का स्वागत है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में उस समय सनसनी फैल गई जब गीतांजलि एक्सप्रेस से एक यात्री मृत अवस्था में पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय यात्री सरदुल शेख मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, जो पुणे से हावड़ा के लिए पुणे हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ा, जहां झारसुगड़ा में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जहां स्टेशन में तत्काल उसने इलाज करवाया और उसके बाद यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान ही अचानक तबीयत बिगड़ जाने से यात्री की मौत हो गई। इधर टाटानगर रेलवे पुलिस सूचना मिलते ही जीआरपी ने मृत यात्री के शव को ट्रेन की बोगी से उतारकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और परिजनों को इसकी सूचना दी गई। अनुमान लगाया जा रहा है यात्रा के दौरान तबीयत खराब होने के कारण हृदयाघात के चलते यात्री की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्यालय के सामने सबका पोस्टमार्टम का जो सबका जो है अंत परीक्षण किए हैं। मृत अवस्था में सब हमको प्राप्त हुआ। कहाँ से आ रहा था सर? स्ट्रेचर पर रखा हुआ सब था। उसके आगे डिटेल लेना हो, उसके पास में पुणे और पुणे हावड़ा का टिकट मिला है। तो क्या मृत अवस्था में मिला है? हाँ, यहाँ मृत अवस्था मिला है। डॉक्टर चेक किए जाके। कहाँ का रहने वाला है? और मुर्शिदाबाद जो है सीता करते अहमदपुर, जवरा, घाटपाड़ा, श्यामनगर, बाली, मुर्शिदापुर, वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला है। आधार कार्ड के आधार पर जो है इसका नाम पता। तो इनके परिजनों को मैसेज दे दिया गया है? परिजन को सूचित कर दिया गया। नशा करने के लिए शहर में एक गिरोह छिनतई कर रहा था। उनमें से 3 सदस्य पकड़े गए और 15 मोबाइल भी बरामद किए गए। जमशेदपुर में बढ़ते छिनतई के मामलों का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने छिनतई गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में गोलमुरी रोड नंबर 7 निवासी अशोक दास, रोड नंबर 1 निवासी अभिषेक रजक और रोड नंबर 4 निवासी राजा यादव शामिल है। पुलिस ने इनके पास से छिनतई किए गए 8,000 रुपये, 15 मोबाइल के अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक की भी बरामदगी की है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि 11 सितंबर को चिन्मया विद्यालय के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक महिला से पर्स और मोबाइल की छिनतई कर ली थी। इस घटना के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि इनके द्वारा टेल्को बर्मा माइंस के कई इलाकों में छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। बर्मा माइंस और एडजॉइनिंग एरियाज में मोबाइल स्नैचिंग की बहुत घटनाएं हो रही थी। राह चलते स्त्री या पुरुष से मोटरसाइकिल सवार लोग मोबाइल छीन ले रहे थे या उनका पर्स छीन ले रहे थे। पुलिस इन पे लगातार कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को पकड़े और फाइनली जमशेदपुर पुलिस को सफलता इसमें मिली। ये नामदा बस्ती के रहने वाले 3 अपराधी हैं जो पहले कभी जेल नहीं गए हैं। ये फ्रेश इन्होंने लगातार घटनाएं की हैं पिछले 5-6 दिन में, जिसमें से 4 केस हम लोगों के डिटेक्ट हुए हैं और बाकी और जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उसके आधार पर अन्य घटनाओं को ऐसे जो भी यूथ हैं, जैसे ये लोग फर्स्ट टाइम इन्होंने अपराध करना शुरू किया और करते ही चले गए। देखिए, मोबाइल स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग ये गंभीर मामला है। ये लूट या रॉबरी की श्रेणी में आता है और कोई भी यूथ अगर इस तरह की मंशा रखता है कि वो आसानी से मोबाइल छीन के 100-200 रुपये 500 रुपये कमा लेगा, तो वो अपना करियर और अपनी ज़िंदगी दोनों दांव पे लगा रहा है। ऐसे लोग संभल के रहें और माँ बाप से भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को। जमशेदपुर के मानगो बाजार इलाके में स्थित मनमोहन कलेक्शन नामक दुकान के मालिक पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 तारीख रविवार की रात को लगभग 8:30 बजे दुकान के मालिक अपने निजी सामानों को लेने हेतु दुकान खोले, तब अचानक से 7 से 8 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और दुकानदार की बेधड़क पिटाई कर डाली। साथ ही कैश काउंटर में रखे लगभग 70,000 रुपये की लूट कर फरार हो गए। इस मामले की जानकारी स्थानीय थाने में देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होते देख दुकानदारों ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों के भीतर अपराधियों की गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे दुकानदार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 12 तारीख के दिन मानगो बाजार स्थित
मनमोहक कलेक्शन में डकैती हो गई रात को 8:30 बजे। डकैत ने आए और मनमोहक दुकान के जो मालिक है उसकी इतनी पिटाई की कि मुश्किल से उसका जान बचा। आप उसको देख सकते हैं। जब डकैती होने के बाद दुकानदार ने मारने के बाद इसे काउंटर से बाहर निकाल के दुकान के बाद गिरा के मारने लगा और काउंटर खोल के जो 70,000 रुपए जो हफ्ता में पेमेंट होते हैं वो पैसा लेके भाग गए। ये बात में कितनी सच्चाई है, बात में कितना झूठ है, किसी को बताने की सफाई देने को सत्ता नहीं है, क्योंकि सारे मामले सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हम लोगों ने एसएसपी को थाना को फुटेज दिया है, लेकिन 48 घंटे बीत गए, अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में अपराधी का फोटो साफ झलक रहा है। मैं उन लोगों को ना जानता हूं सही से, ना पहचानता हूं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने गया था सर शॉप में, संडे के दिन थे, और अचानक 15 से 20 युवक आए और कुछ मैं बोला क्या कौन हो आप, ये तो मुझे बताओ क्यों मार। अचानक आए, कोई बेसबेट, कोई फराटी, कोई टूसा, कोई पीछे से सर कोई मार रहा है, कोई कुर्सी से फेंक रहा है सर। दुकान में भी मतलब चहट पहट पूरा जो कुर्सी उर्सी था सबको फेंक फाक दिए, मेरे पे मारे हैं। देखिए सब में दाग है सर, यहाँ पर ही कान में सब में चोट लगा सर जहाँ मारे हैं। बेसबेट फराटी सब में सर में कल सिटी स्कैन कर जानता हूँ ना पहचानता हूँ। मतलब अचानक आके मेरे साथ ये हादसा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया और इसमें अभी तक कानून इसको पकड़ क्यों नहीं पाई है। क्या लूटने का मकसद से आया था कि मारने का मकसद से? जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला है, जहां बड़े सरकारी भूखंड पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर जिला प्रशासन को एक चुनौती दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर अंचलाधिकारी के निर्देश पर अंचल कार्यालय से पदाधिकारी व कर्मचारी बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की, जहां जांच के क्रम में पाया गया कि बागबेड़ा 4 नंबर रोड स्थित राजेंद्र विद्यालय के पास एक बड़े सरकारी भूखंड पर स्थानीय दबंग रमन खान और 9 लोगों ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला कि क्षेत्र में हाउसिंग व सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी रिपोर्ट धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपकर जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्षेत्र में गए थे रमन खां के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया जमीन का विवरणी जांच करने के लिए, जो एसडीओ साहब के यहाँ से प्राप्त हुआ है। रमन खान के द्वारा हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन को जो राजेंद्र विद्यालय के बगल में है वहाँ पर इंक्रोच किए हुए हैं। इनके पहले भी पूर्व में भी हम लोगों ने जांच किया था, पहले के एसडीओ साहब आए हुए थे, उस वक्त भी जांच किया था। अभी पुनः वहाँ के ग्रामीणों को आपत्ति प्राप्त है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मैंने जाकर के अमित साहब के साथ साहब के साथ जाकर के दोनों वेरिफिकेशन किया, देखा कि रमन खां के द्वारा तो किया ही गया है, उसके अलावा और अन्य 9 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, जो राजेंद्र विद्यालय की भूमि है। तो क्या होगा अभी? अब इसका रिपोर्ट हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे। अब वहाँ आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज़ के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।